शब्दार्थ देख लेते हैं पहले इसका। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। ते का अर्थ है उस मतलब किस, जिसकी अभी चर्चा कर चुके हैं, उन सब मिथ्या चारित्र का त्याग करो। मिथ्या चारित्र, अब इसमें सिर्फ मिथ्या चारित्र ही मत लेना, इसमें सभी आ जाएगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। चलो ये अपन बाद में बात करेंगे, पहले तो शब्दार्थ देख लेते हैं। उन सब मिथ्या चारित्र का त्याग करो, अब त्याग करो और अब आत्म के हित पंथ लाग। अब आत्मा के हित के मतलब कल्याण के मार्ग में लग जाओ। पंथ मतलब मार्ग, लाग मतलब लगो। आत्मा के हित के मार्ग में लगो। फिर जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। जग मतलब संसार, संसार रूपी, संसार के जाल में जो भटक रहे हैं, संसार रूपी जाल में जो भटक रहे हैं हम, भ्रमण, उसको त्याग। देहु, देहु मतलब दीजिए, त्याग, त्याग दीजिए। अब दौलत, अब क्या करें फिर, तो अब दौलत, अपने आप को संबोधित कर रहे हैं दौलत राम जी। दौलत निज अपनी आत्मा में सुपाग, अच्छी तरह से लीन हो जाओ। सुपाग, पाग होता है ना, पाग, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं, आम पाक या जो भी, तो अच्छी तरह से पका हुआ, ऐसे अच्छी तरह से इसमें भली भांति सुपाग मतलब अच्छी तरह से लीन हो जाओ। शब्दार्थ, अब अन्वयार्थ पर आ जाइए। अन्वयार्थ कौन पढ़ेंगे वहां से? बाकी सब लोगों के पास किताब नहीं है? यशा जी, विशु जी, वंदना जी, उषा जी, सुमता जी, समता जी, आप सबके पास किताब नहीं है क्या? नमिता जी, मंजू जी, हम्म, सब पुस्तक जरूर लेकर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास आगम का आधार होना चाहिए। हाँ हेमा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। हे दौलत राम, अपने आत्मा में अब भली बात लीन हो जाओ। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा आपने। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर, किस किस मिथ्या चारित्र को छोड़ने की बात है यहाँ पर? अब उस मतलब जिस मिथ्या चारित्र का वर्णन 14वें छंद में किया, उस मिथ्या चारित्र की बात है यहाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस मिथ्या चारित्र का वर्णन 14वें छंद में किया है, वह मिथ्या चारित्र छोड़ने का अर्थ है ये मिथ्या चारित्र जिसके साथ है, ऐसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित उस मिथ्या चारित्र को छोड़ दो, ऐसा यहां पर कहना चाह रहे हैं। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर, समस्त मतलब ग्रहित मिथ्या चारित्र भी और अग्रहित मिथ्या चारित्र भी, दो तो ये आ गए। और इन दोनों मिथ्या चारित्र के साथ जो लगा हुआ है वो क्या है? अग्रहित के साथ अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, उसके साथ का अग्रहित चारित्र, जो जुड़े हुए हैं तीनों आपस में। ऐसे ही ग्रहित में ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र, उन सबको छोड़ दो, है ना। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर
अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। पूरी ढाल में ये 6 पॉइंट पे चर्चा की गई है। कौन से 6 पॉइंट? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र और अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। पूरी ढाल, दूसरी ढाल जो है वह इसी में समाहित हो गई है, इन 6 के वर्णन में ही। अब उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। अभी तक नहीं लग रहे थे क्या? आत्मा के कल्याण के मार्ग में नहीं लग रहे थे क्या अभी तक हम? कि हाँ, अभी तक नहीं लग रहे थे। अनादि से मिथ्यात्व था हमारे साथ। जो अग्रहित मिथ्यात्व है ना, वह कब से है? अनादि से है। तो ये जो अनादि से मिथ्यात्व चल रहा है हमारा, अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित ज्ञान और अग्रहित चारित्र, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र मिल गए। तो फिर क्या हो गया? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र को भी ग्रहण कर लिया, है ना। तो इसलिए अभी तक अनादि से अज्ञान अंधकार में ही जी रहे थे। तो अब क्या करें कि उन सब मिथ्या चारित्र को त्याग दो और आत्म के हित पंथ लाग। अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। क्या है कल्याण का मार्ग? ये है ना, जो ये अंतिम छंद है चूंकि दूसरी ढाल का, तो ये जो तीसरी ढाल हमारी आने वाली है उसका उपोद्घात किया है यहाँ पर, उसकी भूमिका बनाई है यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने। यहाँ पर लिया ना, अब आत्म के हित पंथ लाग। मतलब क्या है आत्मा का हित? कौन से मार्ग में लगे? आपने तो बोल दिया कि आत्मा के हित के मार्ग में, आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। तो वह कल्याण का मार्ग क्या है? तो वह कल्याण का मार्ग तीसरी ढाल में आपको बताया जाएगा कि क्या है कल्याण का मार्ग। अभी तब तक आप कमर कस लो कि हमें कल्याण के मार्ग में लगना है। मन बना लो अपना कि हमें कल्याण के मार्ग में लगना है। फिर उसका तरीका क्या है, वह तीसरी ढाल से प्रारंभ हो जाएगा, है ना। अभी पहले ये तो डिसाइड हो कि हमें कल्याण करना है या नहीं करना है, या हमें यहीं पर अच्छा लग रहा है संसार में। पहले तो ये डिसाइड करो, पहले ये डिसाइड करो कि ये जो 4 गतियों का परिभ्रमण पहली ढाल में बताया था पंडित दौलत राम जी ने, वह हमने किया है या नहीं किया है अनादि से। पहले उसका निर्णय करो कि हाँ, हमने ये 4 गतियों में परिभ्रमण अनादि काल से किया है। कहीं ऐसी तो मान्यता नहीं चल रही हमारी कि हम बस इसी जन्म जितने हैं। किसने देखा है अगला जन्म? किसने देखा है पूर्व जन्म? ऐसा तो नहीं सोच रहे हम कि बस इसी जन्म में है, उधार लो और कर्ज लो और घी पियो, उधार लो और घी पियो बस, क्योंकि किसने देखा अगला जन्म? मस्त रहो अपने। ये ऐसा भी चिंतन चलता है। यदि ऐसा चिंतन है तो फिर बात यही खत्म हो गई। तो वास्तव में देखा जाए तो ऐसा चिंतन हो नहीं सकता। एक पंथ चलता है ऐसा जिसमें ये चिंतन है। वेदांत मत के होते हैं लोग जिनका यही सिद्धांत रहता है कि कर्ज लो और घी पियो। मतलब वो यही समझते हैं कि मैं इस जन्म जितना ही हूं, उसके बाद मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। उस वेदांत मत का भी पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत ही अच्छा निराकरण किया है। क्या किया कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं इसी जन्म जितना हूं और यहीं पे मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो यदि सब ऐसा मानने लगे तो वस्तु व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको बस खुश रहना, तो चोरी करो, कैसे भी खाओ, पेट भरो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब चलने दो, तो संसार में कुछ नीति अनीति ही नहीं रह जाएगी। सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सारे चोर हो जाएंगे, सारे डकैत हो जाएंगे। क्यों? डरते किस लिए हैं चोरी करने से? कि हमको ये पाप लगेगा तो हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा। अब जब तुम ये कहोगे कि हमें अगला जन्म ही नहीं है, तो फिर क्या फल भुगतना है? फिर तो यही है। का मतलब यह है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि ये अगला जन्म ना हो। यदि अगला जन्म ना होता या पुण्य पाप के कर्म का फल का उदय नहीं आता, तो यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष देखने में आता है कि किसी बालक का जन्म हो तो झोपड़ी में जन्म होता है, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं, उसके पास पीने के लिए दूध नहीं होता,
और किसी बालक का जन्म क्या, किसी कुत्ते के बच्चे का जन्म भी महल अटारियों में होता है। वो कुत्ता भी गाड़ियों में घूमता है, एसी में रहता है, डिजाइनर कपड़े होते हैं उस कुत्ते के लिए। तो ये ऐसा भेदभाव कैसे हो गया कि इसका मतलब है कि आप पूर्व जन्म के जो आपने कर्म किए थे उसका फल ऐसा उदय में आया है। अच्छे कर्म किए थे तो अनुकूलता हुई, बुरे कर्म किए थे तो प्रतिकूलता हुई। तो ये तो स्पष्ट है कि पूर्व जन्म भी होता है और अगला जन्म भी होगा। आत्मा अनादि निधन है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। बोलिए स्वस्ति जी। आंटी, इस तिर्यंश गति का मतलब क्या होता है? तिर्यंश गति, किसका? तिर्यंश गति। तिर्यंश गति मतलब जो पशु एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं वो सब तिर्यंश गति के जीव है ना। अभी आप और हम हैं, हम सब मनुष्य गति के जीव। और तिर्यंश गति कौन है? कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब एनिमल्स, और भी चिड़िया वगैरह, ये सब जो भी हैं वो सब तिर्यंश गति के जीव हैं, है ना। और ऐसा हम भी कई बार बने हैं। ऐसा नहीं कि वो जो जीव है तिर्यंश गति के जीव मरकर वही वही बन रहे हैं वापस। हम भी कई बार घोड़ा बने, हाथी बने, तोता बने, सब बने हैं अनेक बार। और जो वो तोता है वो कई बार मनुष्य बना है। एक पंथ ऐसा भी चलता है कि जिसमें ऐसा माना जाता है कि मनुष्य मरकर फिर से मनुष्य ही बनता है, कुत्ता मरकर फिर से कुत्ता ही बनेगा, वो मनुष्य नहीं बन सकता। ऐसा भी एक पंथ है। लेकिन इन सब का निराकरण तर्क से हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि कुत्ता मरकर कुत्ता ही बने। तिरंज इसीलिए 4 गतियां बनाई है अपने, बताई है अपने यहाँ पर, बनाई तो नहीं है। जैन धर्म ने कोई नई दुनिया बनाई नहीं है। ऐसा नहीं कुछ नई दुनिया विशेष खड़ी कर दी हो, काल्पनिक दुनिया खड़ी कर दी हो कि 4 गति होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट हमें दिखाई देता है और तर्क से सब बातें सिद्ध भी होती हैं जैन शासन की। तो इसलिए हमें यथावत उसका ज्ञान करना चाहिए, जैसा जैन दर्शन में कहा गया है, जैन सिद्धांत में जैसा बताया गया है, उसका यथावत ज्ञान करना चाहिए, है ना। क्या बात चल रही थी अपनी? इसके पहले क्या बात चल रही थी भाई? प्रश्न से पहले क्या बात चल रही थी रूबी जी? चलिए कोई बात नहीं, अपन अपने विषय पर आ जाते हैं। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। ये बात चल रही थी कि पहले हम ये डिसाइड करें कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है या नहीं करना है। हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पहले तो ये डिसाइड करो कि हमारा वापस जन्म होगा तो वह अनुकूलता में हो चाहे प्रतिकूलता में हो, जन्म होना तो निश्चित है। लेकिन हम उस अनुकूलता और प्रतिकूलता से बार बार घबरा कर कि हमारा निगोद में जन्म हो गया तो हमें एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। यदि हम तोते बन गए, यदि हम मेंढक बन गए तो क्या होगा कि कोई भी रास्ता चलता आदमी आएगा पैर में कुचल देगा। यदि हम लट बन गए तो मटर के दाने में लट बनकर निकले तो क्या होगा कि सब फेंक देंगे सड़क में। ये जो बिना देखे भोजन बनाते हैं वो हमें काट कर टुकड़े टुकड़े करके हमें उबाल देंगे। ऐसा जन्म हमें चाहिए क्या? इसकी क्या गारंटी कि आप मटर की लट नहीं बनोगे, इल्ली नहीं बनोगे? इसकी कोई गारंटी नहीं। तो क्या करें हम कि हम भी बन सकते हैं, तो हमें नहीं बनना है, उसके लिए क्या करें? हमें कल्याण करना है ना अपनी आत्मा का, ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो हम उसके लिए क्या करें? तो अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। फिर जन्म, फिर मृत्यु। अभी जैसे यहां से मरकर यदि उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट गति हुई तो मनुष्य जन्म मिला, तो मनुष्य जन्म भी मिल गया, तो भी क्या हुआ कि आपने यहाँ पर ABCD से पढ़ाई स्टार्ट की थी, A तक पढ़ाई की थी, अब मर गए तो फिर वापस ABCD यहां से स्टार्ट करो पढ़ना और फिर MA तक जाओ, है ना। फिर वही सब शादी करो, फिर बच्चे हो, सारी तकलीफें दुख सब वही के वही।
इसलिए हमें क्या करना है कि हमें ये जन्म मृत्यु चाहिए ही नहीं। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका जन्म कल्याणक, अभी हमने परसों अनंतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया। क्यों मनाया? हमने अपने अंत पुत्र में का जन्म गर्भ कल्याणक क्यों नहीं मनाती है दुनिया? अनंतनाथ भगवान का कैसे मनाती है? वह इसलिए क्योंकि उनका वह अंतिम गर्भ था, उसके बाद वो कभी भी माता के पेट में नहीं आएंगे। ये दुखदाई जन्म मरण से हमेशा के लिए वो छूटने वाले हैं, इसलिए उनका यह गर्भ कल्याणक हमने मनाया। तो है ना उत्सव के आनंद की बात। यदि कोई जीव इस संसार परिभ्रमण से छूटकर उत्तम गति पंचम गति में जा रहा है तो उससे आनंद की तो कोई ज्यादा बात नहीं हो सकती। उसकी अनुमोदना तो हम सब करते हैं। यहां तक कि नरक में भी जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो नरक में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। इतना उपकारी होता है तीर्थंकर भगवान का जन्म, है ना। तो हमें भी यह ऐसा चाहिए। हमारे आदर्श हैं तीर्थंकर भगवान, क्योंकि हमें भी इस संसार जाल से छूटना है, संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ना है। तो क्या करें? हे दौलत राम, अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। हे दौलत राम, यहां पर सब अपना अपना नाम लगा लेना। दौलत राम जी ने अपने आप को संबोधन करने के लिए यह छड़ाला लिखी है। तो आप क्या करोगे कि आप भी दौलत राम जी को संबोधन करने के लिए छड़ाला पढ़ोगे क्या? कि नहीं, आप अपना अपना नाम लगा लेना, जिसका जो भी नाम है। अनीता जी, आरती जी, हे अनीता जी, हे आरती जी, हे उषा जी, हे शीला जी, हे समता जी, सब अपना अपना नाम लगा लेना। अब ऐसा मत करना कि जिसका नाम लगाया है हमने उन्हीं पे जाए कि तो उनके लिए बात है, ये तो समता जी के लिए बात है। ऐसा मत करना, सब अपना अपना नाम लगाना, क्योंकि अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। ये अपने आप को संबोधन करना है। आप कमर कस के यहां पर तैयार होना है कि अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। कल प्रश्न आया था ना, किसका प्रश्न था? अंजलि जी का, कि हम करें क्या फिर। हम कोई विनती पढ़ते हैं, कोई स्तुति पढ़ते हैं, तो उस पढ़ते समय विचार क्या करें, ये प्रश्न आया था ना। तो देखो, पूरे जिनागम का सार यह है कि अपनी आत्मा में भली भांति लीन हो जाओ। एक स्तुति भी पढ़ते हैं तो उसमें प्रयास ये होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आत्मा में लीन हो जाएं। पूजा भी करें तो उसमें भी यही प्रयास होना चाहिए कि अपनी आत्मा में लीन हो जाएं। उस लीन हो जाने के लिए सारे प्रयत्न होंगे कि किस में लीन होना है। तो उस आत्मा को पहले जानो, पहचानो, उसका श्रद्धान करो कि कैसी है वह आत्मा, उसका निर्णय करो, उसके बाद तो लीन हो पाओगे। तो वो सारा प्रयास सिर्फ उसके लिए चलता है ना। चलिए ये देखिए, हे दौलत राम, अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। ये देखा अन्वयार्थ, भावार्थ पढ़िए वहां से। संगीता जी। आत्महितैषी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करके गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तथा अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए।